कभी हाँ कभी ना, कई महीने बल्कि साल गुजर गए इसी कश्मकश में और बिल आखिर फैसला हो गया। सरमद खूसट अपनी फिल्म जिंदगी तमाशा रिलीज कर रहे हैं, सिनेमाओं में नहीं, यूट्यूब पर। यह बहुत मुश्किल फैसला होगा, हमें पूरा अंदाजा है इसका, लेकिन इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं। लेकिन वो पहले डायरेक्टर नहीं जिनकी फिल्म पर पाबंदी लगी है। पाकिस्तान में तो ऐसी फिल्मों की तादाद बहुत ज्यादा है जिनको पाबंदियों का सामना करना पड़ा। हमारा तो कौमी मसला है भाई, जो चीज मिजाज यार में ना आए बंद कर दो, जला दो, आग लगा दो। तो हमारी इसी रोशन तारीख का हिस्सा बनी है फिल्म जिंदगी तमाशा, जिसे रिलीज होना था मार्च 2020 में, लेकिन 3-3.5 साल डब्बों में बंद रहने के बाद अब सामने आएगी यूट्यूब पर। पाकिस्तान की इस बैन कहानी का आगाज होता है 1959 से, मार्शल लॉ के पहले ही साल जब पाबंदी लगी जागो हुआ सवेरा पर। अयूब खान के दौर में पाबंदियों का पहला बड़ा निशाना थी अख्तर जे कारदार की ये फिल्म। इल्जाम था ये फिल्म सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा कर रही है। आखिर फिल्म प्रीमियर लंदन में हुआ और ये बहुत हिट हुई। जागो हुआ सवेरा को आज भी तारीख की बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्मों में से एक समझा जाता है। ये इतनी फेमस है कि साल 2008 में अपनी रिलीज के तकरीबन 50 साल बाद भी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल और 2016 में कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े फिल्मी मेले में भी दिखाई गई। और फिर उसी साल ये 18वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जानी थी, लेकिन मुजाहिरों की वजह से नहीं दिखाई गई। इंडिया वाले भी कसम से हमसे कम नहीं है। अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, इंसान और गधा। अदाकार रंगीला की सुपर डुपर हिट फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में। कहानी थी एक गधे की जो अपनी हालत से तंग आकर दुआ करता है कि वो इंसान बन जाए और उसकी दुआ कबूल भी हो जाती है। लेकिन इंसान बनने के बाद उसके साथ जो पाकिस्तान में होता है उस पर नहीं, कहानी स्पॉइल नहीं करनी। भुट्टो साहब का दौर था, बचा कुचा पाकिस्तान था जिसकी हुकूमत को यह फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में पाबंदी हट गई और हटते ही यह फिल्म बहुत हिट हो गई। खैर, फिर शुरू हुआ जियाउल हक का दौर, पाकिस्तान में सेंसरशिप का गोल्डन एरा। उसी दौर में 1989 में मुल्क की पहली फेमिनिस्ट मूवी आई, नाम था औरत राज। खतरनाक नाम है ना। हुकूमत को भी ऐसे ही लगा दी पाबंदी। यही वो साल था जिसमें मौला जट भी आई। बहुत ज्यादा तशद्दुद और खून खराबा दिखाने की वजह से उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। बाद में अदालत से इसे स्टे ऑर्डर मिला और मौला जट को रिहाई मिल गई। आज ये पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक है। लेकिन 1980 की फिल्म द ब्लड ऑफ हुसैन उतनी खुशकिस्मत नहीं थी। ये कहानी थी एक नौजवान की जो एक जालिम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करता है। जमील देहलवी साहब कहते हैं कि ये फिल्म वाकया करबला से इंस्पायर थी, लेकिन हुकूमत वक्त को इसमें भी अपना चेहरा नजर आने लगा, पाबंदी लगा दी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वैसे डिक्टेटर्स को नहीं, सियासतदानों को भी बुरा लग जाता है। साल 2016 की फिल्म मालिक तो आपको याद होगी, कितना हंगामा हुआ था इस फिल्म पर। पहले सिंध बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ने पाबंदी लगाई, फिर वफाकी हुकूमत ने लगाई। जी हाँ, मालिक पाकिस्तान की तारीख की वाहिद फिल्म है जिसे खुद वफाकी हुकूमत ने बैन किया। बहरहाल, लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर से पाबंदी उठा ली, लेकिन तब तक फिल्म रिलीज का खाना खराब हो चुका था। कहीं लगी, कहीं नहीं लगी, और डायरेक्टर आशिर अजीम का दिल इतना खराब हुआ कि वो बाद में पाकिस्तान ही छोड़ गए। इस जमहूरी दौर में भी पिछले 4 सालों में कई फिल्मों पर पाबंदी लगी है। साल 2019 में जावेद इकबाल और जिंदगी तमाशा, और फिर पिछले साल जॉयलैंड पर। वजूहात मुख्तलिफ हैं, कहीं मजहबी, कहीं इखलाकी, तो कहीं दूसरी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, पाबंदी लगने से फिल्म कहीं और मशहूर तो नहीं हो जाती? इन 75 सालों में हम कई फिल्मों को भूल गए, लेकिन जिन पर पाबंदी लगी वो आज भी याद है। तो सरमद खूसट साहब, आपको देखकर हमें भी दुख होता है, लेकिन चलिए सिल्वर स्क्रीन नहीं तो यूट्यूब स्क्रीन सही। भागते चोर की लंगोटी समझ के पकड़ लें।